जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी वाले सभी बच्चों के लिए जीके जीएस का बच्चों निचोड़ लेकर के आ चुके हैं। लूसेंट बुक का निचोड़। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम बच्चों, एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो है 19 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन सभी स्टूडेंटों को सूचित किया जाता है कि यहाँ से बच्चों 80% प्रश्न यहाँ से आएंगे जीके जीएस का। तो आप लोगों को इस क्लास को पूरा देखना है और क्लास में बच्चों अंत तक बने रहना है। और हम हर एक क्लास में बच्चों 50 प्रश्न लेकर के आते हैं और ये डेली चलता है। ये बच्चों डेली चलेगा, ये रिवीजन के तौर पे डेली क्लास चलेगा और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, एनटीपीसी वालों के लिए भी और ग्रुप डी वाले के लिए भी। तो आपको पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि सेशन कैसा लगा और जो क्वेश्चन रहता है उसका कंटेंट कैसा लगा। ठीक है। अधिकांशतः प्रश्न प्रीवियस ईयर्स का है जो कि पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, वैसे लेकर के आए हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास को अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आपको। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़िए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं बच्चों, आप और हम मिल कर के आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सुबह के क्लास में बच्चों हमने 51 प्रश्न बताया था और अब यहाँ से लेकर के जाएंगे 101 नंबर प्रश्न तक। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। सुनील छेत्री बोला जा रहा है, किस खेल से हो जाएंगे, तो हो जाएंगे बच्चों फुटबॉल से। अगर पूछ दिया जाए बच्चों विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से हो जाएगा, तो उनका संबंध था बच्चों कुश्ती से। कुश्ती से संबंधित हो जाएंगे विनेश फोगाट। अगर पूछ दिया जाए नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है बच्चों भारोत्तोलन से, भाला फेंक से हो जाएगा, भाला फेंक। क्लियर है बच्चों। अगर पूछ दिया जाए स्काई सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है, तो वो हो जाएंगे क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे, क्रिकेट से हो जाएगा। विराट कोहली, विराट कोहली बच्चों वो भी क्रिकेट से हो जाएंगे। रोहित शर्मा क्रिकेट से, एमएस धोनी ये सब हो जाएंगे क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वो देखना है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो सर चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला है डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है, तो एंडीज एजिप्टी मच्छर जो है बच्चों यह डेंगू बुखार को संचारित करता है। मलेरिया किस मच्छर को काटने से होता है बच्चों, मलेरिया जो है वो किस मच्छर को काटने से होता है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर को काटने से होता है। मादा एनोफ्लीज, एनोफ्लीज मच्छर को काटने से मलेरिया होता है। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि प्यारे साथियों योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो नील विद्रोह जानिएगा यह पश्चिम बंगाल में हुआ है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जूट का उत्पादन जो है ना वो सबसे अधिक होता है। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गेहूं का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो हो जाएगा साथियों यूपी में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिएगा। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है, बोधिसत्व का संबंध जो है साथियों यह बौद्ध धर्म से हो जाएगा। अगला प्रश्न,
खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो खेड़ा सत्याग्रह का संबंध बच्चों गुजरात राज्य से है। लेकिन खेड़ा सत्याग्रह हुआ कब? तो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उसका संबंध गुजरात से है। और साथियों गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। पोरबंदर, यहाँ पर ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। पूछ दिया जाए बच्चों, इतना नोट कीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह पूछ दिया जाए साथियों। मिल हड़ताल पूछ दिया जाए, मिल हड़ताल कब हुआ, ये बताइएगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड कब हुआ है? तो देखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह साथियों और मिल हड़ताल दोनों 1918 में हुआ, तो ये हो जाएगा 1918। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, चौरा चौरी कांड हुआ 1922 में। याद रहेगा आप सभी को। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बार बच्चों शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर देंगे। टेक्नीशियन वाले बच्चों को ज़रूर जोड़ दीजिएगा, मैक्सिमम बच्चों को जोड़िए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण कब लागू किया गया? भारतीय जो वन्यजीव संरक्षण है प्यारे साथियों, यह 1972 में लागू किया गया। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल राज्य से हो जाएगा, संबंधित है पागलपंथी सत्याग्रह। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो 1963 ईस्वी में बच्चों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पहली बार लाया गया। बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? बृहत संहिता, तो 12 बराह मिहिर हो जाएंगे साथियों, यह बृहत संहिता के लेखक हो जाएंगे। अगर पूछ दिया जाए चरक संहिता के लेखक कौन है? संहिता, चरक संहिता, तो चरक संहिता के लेखक हो जाएंगे बच्चों चरक ही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध हो जाएगा बच्चों अथर्ववेद से। अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का वेद है। बाद में कौन सा वेद आया है? अथर्ववेद। अगर पूछ दिया जाए सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन वेद साथियों, तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में न साथियों गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगर पूछ दिया जाए गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है? तो ऋग्वेद में। जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद हो जाएगा बच्चों? तो अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना की बात अगर आ जाए, जादू टोना की बात, तो अथर्ववेद हो जाएगा। क्लियर है साथियों? यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? तो शिवाजी से संबंधित हो जाएगा अष्टप्रधान। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो CR दास बच्चों, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे। अगर पूछ दिया जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की गठन CR दास के द्वारा किया गया। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल पूछा जा रहा है आपसे, किससे प्राप्त किया जाता है? तो बच्चों चीड़ से प्राप्त किया जाता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का बच्चों हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय पूछा गया कहाँ है, तो हो जाएगा नई दिल्ली में। अगर पूछे बच्चों कि WTO की मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, ये सभी बताइएगा। तो देखिएगा बच्चों, ये जो तीनों है ना, तीनों का मुख्यालय है बच्चों जेनेवा में, जेनेवा, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा,
और जिनेवा में बच्चों WTO की मुख्यालय, WHO की मुख्यालय, रेड क्रॉस का मुख्यालय, सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपसे पूछा गया बच्चों, कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो पड़ता है कहाँ? तो ये साथियों, यह ब्राज़ील का एक प्रसिद्ध शहर है। ब्राज़ील का बच्चों एक क्या है? एक प्रसिद्ध शहर है। और ब्राज़ील के बारे में अगर देखा जाए तो ब्राज़ील को सर्पों का देश यानी कि सांपों का बच्चों, सांपों का देश कहा जाता है ब्राज़ील को। ब्राज़ील में अगर देखा जाए तो गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कॉफ़ी का उत्पादन पूछे बच्चों सबसे अधिक किस देश में होता है? तो यह ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो एक प्रसिद्ध शहर है, यहाँ पर ही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो असहयोग आंदोलन जो है बच्चों, उसकी शुरुआत 1920 में किया गया। और समाप्त कब किया गया? समाप्त अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, चौरा चौरी कांड के बाद। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था बच्चों 1922 ईस्वी में। और ये कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा समाप्त कर दिया गया था 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो साथियों, प्रति 2 वर्षों के उपरांत जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पुनः जाजिया कर किसने लागू किया? तो औरंगजेब ने साथियों पुनः से जाजिया कर लागू किया था। औरंगजेब की अगर बात करें किनका मृत्यु कब हुआ, तो मृत्यु बच्चों 1707 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। अगला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ा झील बताइएगा। भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो हो जाएगा आपका बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है बुल्लर झील। अगर पूछे कि भारत में खारे पानी का सबसे बड़े झील, खारा पानी बच्चों, तो हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील ये बच्चों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा झील, यानी बच्चों दुनिया का यानी कि विश्व का आपसे पूछ दिया जाए विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? अगर जो बच्चे आंसर जानते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा बच्चों। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, PDF आपको वहाँ दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा झील तो ये हो जाएगा बच्चों कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील जो है यह विश्व का सबसे बड़ा झील है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो बच्चों महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में। अगर कांग्रेस की बात किया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना की बात कर देंगे बच्चों की स्थापना कब हुआ था, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? ये बच्चों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किया था किसने? तो A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किए थे। अगर हम ये पूछे कि कांग्रेस के बच्चों, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला जो थी, महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो बच्चों प्रथम महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर एनी बेसेंट। एनी
बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारत के पूछा जाए तो सरोजनी नायडू हो जाएगी भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। अगर पूछ दिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? ये हुआ था 8 अगस्त को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कहीं कहीं ऑप्शन में साथियों 8 अगस्त ना दे करके 9 अगस्त आपको दे दिया जाता है, तो उसमें आप 9 अगस्त को टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है। और यही भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था बच्चों, करो या मरो। करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी। गांधी जी जो थे वो करो या मरो का नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न, रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी हो जाएगा। रावी नदी के किनारे बच्चों एक शहर है हड़प्पा। हड़प्पा एक शहर है जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा की अगर खोज की बात कर दिया जाए कब हुआ, तो 1921 ईस्वी में। किसने किया? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किया गया रावी नदी के तट पर। हड़प्पा का प्राचीन नाम परुष्णी है। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को साथियों देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। फूलों की घाटी अगर पूछ दिया जाए किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड को। देश का अगर पूछ दिया जाए बच्चों, देश का प्रथम नेशनल पार्क किस राज्य में था बना? तो उत्तराखंड में बना देश का प्रथम नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक पुलिस संगठन है उसका मुख्यालय है लियोन में। कहाँ है बच्चों? लियोन में हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? तो निवारण कहलाता है बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की अगर बात करें बच्चों बुद्ध के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, तो जन्म हुआ बच्चों लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है नेपाल देश में। नेपाल में बच्चों लुम्बिनी में 563 बीसी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। मृत्यु जो हुआ बच्चों यह हुआ है 483 बीसी में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगर गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे कि बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति बच्चों यह कहाँ हुआ, तो ये बोध गया में हुआ है। और बोध गया पड़ता है किस राज्य में? तो बोध गया पड़ता है साथियों बिहार में। बिहार में पड़ता है। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन या उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे 5 सन्यासियों के बीच में। अगला प्रश्न, प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो फ्योन का प्रयोग होता है साथियों प्रशीतक के रूप में। अगला प्रश्न, अभी तक बच्चे शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर देंगे इस सेशन को, और लाइक नहीं किए बच्चों तो लाइक ज़रूर करेंगे। टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाइए क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए और सभी बच्चे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। अगर पूछ दिया जाए कि गोलघर कहाँ है, तो ये बच्चों पटना में है।
बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? पटना हो जाएगा। उर्वशी के लेखक आपसे पूछ दिया जाए तो रामधारी सिंह दिनकर बच्चों उर्वशी के लेखक हैं, और उर्वशी के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से लेख के लिए दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को? तो उर्वशी के लिए दिया गया है। अगला है, देखिएगा, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? मुल्ला पेरियार बांध बच्चों केरल में है। केरल को साथियों मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का अगर आपसे पूछ दिया जाए का बागीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साथियों केरल को कहा जाता है। ठीक है, केरल की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। साक्षरता दर बच्चों सबसे अधिक, लगभग 94% साक्षरता दर है। लिंगानुपात बच्चों, लिंगानुपात केरल का सबसे अधिक है, 1064 है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1064 महिलाएं हैं। लिंगानुपात केरल का सबसे अधिक, और सबसे कम बच्चों हरियाणा का हो जाएगा। हरियाणा का सबसे कम है। ठीक है, साक्षरता दर सबसे अधिक केरल का 94%, और सबसे कम की अगर साक्षरता दर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा बिहार है। अगला प्रश्न है बच्चों, वो देखना है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होती है? तो भारत और नेपाल के बीच बच्चों सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है वो होता है। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? ये छूती है 3 महाद्वीपों को छूती है। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका की बच्चों प्रारंभ किए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साथियों प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष पूछ दिया जाए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष तो बच्चों ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको संविधान का बच्चों जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि जनक कहा जाता है। क्लियर है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्यारे भाइयों एवं बहनों गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है मेरे श्रेणियों। और उत्तर प्रदेश जो है यहाँ का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कथक हो जाएगा। कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है साथियों जनसंख्या की दृष्टि से ना सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य अगर पूछ दिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। क्लियर है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यूपी में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है वो देखना है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय साथियों 5 प्रकार का रिट जारी करता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है यह आर्टिकल 32 के तहत आता है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। अगर आर्टिकल 32 की बात किया जाए साथियों तो अंबेडकर साहब जो हैं उन्होंने साथियों आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा। संविधान का क्या कहा है बच्चों? संविधान का आत्मा कहे हैं। संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने। अगर आपसे पूछा जाए संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है तो संविधान का आत्मा कहा जाता है साथियों प्रस्तावना को। प्रस्तावना या तो उद्देशिका रहेगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा तो ये हो जाएंगे अम्बेडकर साहब। अगला है
कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो आर्टिकल 24 जो है वो बच्चों को कारखानों में कार्य करने से प्रतिबंध लगाता है। अगर बोले बच्चों आपके साथ कोई भी व्यक्ति है जो भेदभाव करे, आपके साथ अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करे जन्म स्थान के आधार पे, जन्म स्थान, लिंग के आधार पे बच्चों, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे आपसे कोई भेदभाव करता है तो आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ये आपके आर्टिकल 15 के विरुद्ध है। आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है बच्चों? भेदभाव जो है वो नहीं कर सकता है। कोई करता है तो वो कानूनी अपराध है। आप आर्टिकल 15 के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आप लोग। अगला है जांघ की हड्डी को कहा जाता है। तो देखिए जांघ की जो हड्डी होती है साथियों वो फीमर होता है, और फीमर जो है वो सबसे बड़ा हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए तो फीमर हो जाएगा जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी पूछ दिया जाए छोटी हड्डी कौन सा होता है तो अस्टेपी होता है। अस्टेपी सबसे छोटी हड्डी जो कि कान की हड्डी होती है। ठीक है साथियों, अस्टेपीज, अस्टेपीज हो जाएगा कान की हड्डी सबसे छोटी, फीमर सबसे बड़ी जांघ की हड्डी। अगला है राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी बच्चों? ये पूछा गया है। तो 1857 में किया था। और 1857 में बच्चों एक क्रांति हुई थी। वो क्रांति का नाम था बच्चों जानते हैं क्या? सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, और सिपाही विद्रोह जो हुआ था बच्चों 1857 में हुआ था। इसमें मंगल पांडे ने बच्चों सबसे पहला अपना बलिदान दिए थे। भारत के अगर पूछा जाए कि भारत के कौन से व्यक्ति सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे 1857 की क्रांति में, तो मंगल पांडे हो जाएंगे। इसका चिन्ह क्या था बच्चों? प्रतीक क्या था? प्रतीक 1857 की क्रांति का प्रतीक था बच्चों कमल और रोटी। कमल और क्या था? रोटी था इस क्रांति का प्रतीक। ठीक है, बिहार से नेतृत्व किसने किया था बच्चों? बिहार से अगर पूछ दिया जाए 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो करने वाले व्यक्ति थे वीर कुंवर सिंह। कौन थे बच्चों? वीर कुंवर सिंह जो थे बच्चों, इन्होंने बिहार से नेतृत्व किए थे। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था बच्चों? तो यह यूपी के मेरठ से शुरू हुआ था। यूपी के मेरठ से बच्चों 1857 की क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी। तो इतना नोट कर लीजिए सभी बच्चे। अब राजा राम मोहन राय जी के बारे में अगर जानेंगे तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की है बच्चों, कोलकाता में। कोलकाता में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1857 में राजा राम मोहन राय ने किए हैं। अगला प्रश्न है वो देखना है आपको। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में। राज विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? तो डलहौजी ने बच्चों राज विलय नीति को प्रतिपादन किया। डलहौजी के समय में ही बच्चों भारत में सबसे पहले रेल चला था। सबसे पहले अगर रेल पूछ दिया जाए बच्चों कि कब चला था, तो 1853 ईस्वी में चला था। डलहौजी के शासनकाल में चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से लेकर के प्यारे साथियों थाने के बीच चला था 1853 ईस्वी में। इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी नाम था, मुंबई से थाने के बीच चला था। अगला प्रश्न, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी संत कबीर के गुरु थे। अगला है पग पुरस्कार
पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए पद्म पुरस्कार जो है साथियों यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर राष्ट्रपति का पद पूछ दिया जाए बच्चों, पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। और ये जो राष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 52 के तहत आता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो कि देश का प्रथम नागरिक है, प्रथम नागरिक। अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगर देश का बच्चों द्वितीय नागरिक पूछ दिया जाए तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो कि देश का द्वितीय नागरिक होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों ताकि सभी प्रश्न याद हो जाएं। अगला है आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बच्चों आटाकामा मरुस्थल जो है वो स्थित है। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? 6 माह की होती है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भूटान बच्चों, जिसकी राजधानी हो जाएगा थिम्पू और इसकी मुद्रा हो जाएगा नग्युल ट्रम। नेक्स्ट है और ये लास्ट है आपका, ये लास्ट है बच्चों। मिनी प्लांट भारतीय बैंकों का एटीएम नेटवर्क है कहाँ में? कर्नाटक बैंक बच्चों। अब देखिए भारतीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की बात अगर कर दिया जाए, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई की अगर स्थापना की बात पूछा जाए बच्चों, स्थापना कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में हुआ। इसका एक्ट कब आया था? पहले तो एक्ट की बात करेंगे क्योंकि पहले तो एक्ट आया था। तो एक्ट आया था 1934 में और 1935 में स्थापना हो गया। एकीकरण कब हुआ था? एकीकरण की अगर बात करेंगे कि आरबीआई का एकीकरण तो हुआ था बच्चों 1949 ईस्वी में। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक, बैंकों का बच्चों बैंक आरबीआई को कहा जाता है। तो आज का सेशन हुआ साथियों समाप्त। उम्मीद तो यहाँ तक करेंगे ही कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। कमेंट बॉक्स में सभी का कमेंट रुकना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे, इस क्लास का मज़ा लेंगे, वो कमेंट ज़रूर करेंगे सेशन कैसा लगा। और जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा लगा आपको। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाकर साथियों बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। इतना काम करने के बाद साथियों पीडीएफ की आप लोगों को चिंता हो रहा होगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा सर। तो पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का आप लोगों को हमने लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहां से जाइए, लिंक पे बच्चों क्लिक करना है, आपको जा कर के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। या जो बच्चे इतना नहीं करेंगे तो डायरेक्टली जा कर के मोटिवेशन गुरु मिथिलेश सर्च कीजिएगा। जो लोगो यहाँ पे चैनल पर है बच्चों, चैनल पे जो लोगो है वो लोगो दिख जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। मात्र एक ही टेलीग्राम वैसा होगा जिस पे लगभग अभी 95 से 100 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आज यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।